नमस्कार। सुब्रमण्यम स्वामी सियासी गलियारों की एक ऐसी शख्सियत जो अपने सनसनीखेज खुलासों और अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। कॉलेज के दिनों से लेकर अभी तक के जीवन में उन्होंने विरोधियों को कभी बख्शा नहीं है। कभी राजीव गांधी के करीबियों में शामिल होने वाले स्वामी आज गांधी परिवार के धुर विरोधी माने जाते हैं। कहते हैं स्वामी के वार से विरोधियों से लेकर विपक्षी पार्टियां और खुद के पार्टी के नेता भी बच नहीं पाते हैं। फिर चाहे नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को अदालत तक घसीटना हो या फिर बीजेपी नेताओं से लेकर मोदी सरकार की नीतियों का घेराव करना हो। प्रखर बुद्धि और वाक्पटुता के धनी स्वामी कानून के अच्छे जानकार माने जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी कर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक करियर में कभी वो मुकाम नहीं हासिल कर पाए जिसके लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किए। कांग्रेस में रहकर देश की सेवा की, उसके बाद खुद की पार्टी जनता दल बनाई। हालांकि 5 बार सांसद रह चुके स्वामी ने 2013 में अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया, किंतु लोकसभा चुनावों में जीत के बाद भी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं बना पाए। आज की तारीख में भी स्वामी को नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। कुंडली में मौजूद वो कौन से ग्रह, नक्षत्र और योग हैं जो स्वामी को प्रभावशाली बनाते हैं? इसको लेकर अगर सुब्रमण्यम स्वामी की कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो चेन्नई के मलाप्पोरे में जन्मे सुब्रमण्यम स्वामी की सिंह लग्न की कुंडली है। लग्न में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है, जिसके प्रभाव से उनको प्रखर बुद्धि और वाक्पटुता मिली है। लग्नेश लग्नस्थ में ही स्थित है, इसी ने उन्हें प्रखर वक्ता, अर्थशास्त्री बनने में मदद की। उनकी कुंडली में 6ठे भाव में पड़े उच्च के मंगल ने उनको हमेशा अपने विरोधियों पर तीखा हमला करने की शक्ति दी। वहीं पराक्रम भाव तृतीय में तुला का राहु स्थित है, 6ठे भाव में मकर का मंगल और अष्टम भाव में मीन का गुरु विराजित है। भाग्य स्थान नवम में मेष के शनि केतु की युति स्थित है। मंगल और शनि की दृष्टि संबंध स्वामी को जिद्दी और कठोर स्वभाव का व्यक्ति भी बनाता है। फिलहाल स्वामी की कुंडली में केतु की विंशोत्तरी महादशा चल रही है, जो कि 15 दिसंबर 2019 से शुरू हुई है और साल 2026 15 दिसंबर तक रहेगी। इसके अलावा शुक्र की अंतरदशा 13 जुलाई 2021 तक है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार केतु की इस दशा में जातक के लिए बिना दिमाग लगाए काम करने का दौर होता है। यही कारण है कि केतु की महादशा के दौर में काम तो बहुत होता है, लेकिन परिणाम हासिल नहीं होते। केतु की महादशा बीतने के साथ ही फिर से लाभ का दौर शुरू होता है और प्रयासों का उचित परिणाम मिलने लगता है। ऐसा नहीं है कि केतु की महादशा के दौरान किए गए प्रयास मिथ्या हो जाते हैं। उनका लाभ बहुत बार आगामी शुक्र की महादशा में मिलने लगता है, लेकिन ठीक केतु की महादशा का दौर ये लाभ नहीं मिलने देता। ऐसे में केतु की विंशोत्तरी महादशा स्वामी को शुभ अशुभ फल दोनों दे सकती है। अब अगर देश की राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो पीएम मोदी के निजीकरण वाले बयान पर स्वामी ने घोर पूंजीवाद वाला ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से पूरी तरह सहमत हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार बिजनेसमैन नहीं है। इसके साथ साथ एक और बात समझने की जरूरत है कि अगर बिजनेस में नहीं रहते हुए सरकार बिजनेस करती है तो वो घोर पूंजीवाद है। वहीं जब गुजरात सरकार ने मोटेरा का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने का फैसला किया, तब स्वामी ने सरकार को इस फैसले को वापस लेने की सलाह दी थी। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट्स और टिप्पणियां कभी सरकार के पाले में नजर आती हैं तो कभी विपक्ष के खाते में जाती हुई दिखती हैं। बहरहाल 5 राज्यों में आगामी चुनाव है, जिसमें बंगाल का रण बीजेपी और टीएमसी के लिए चुनावी अखाड़ा बन चुका है। ऐसे में केतु की महादशा में स्वामी के बयान मोदी सरकार को बंगाल जीतने में मदद करेंगे या फिर मुश्किलें बढ़ाएंगे, देखना बाकी है और देखना दिलचस्प भी होगा।